इनकी मुझे ऐसा लगता है स्टार कास्ट खासतौर पे ज़्यादातर स्टार कास्ट ही चल रही हैं। आप रणबीर कपूर को देख लें, अनन्या भी स्टार कास्ट ही है। ठीक है ना, मतलब स्टार कास्ट का मतलब बच्चे जो स्टार के, तो इनकी आप मुझे लगता है एक पहली फिल्म इनकी बड़ी बेहतरीन डिज़ाइन तरीके से, और इनका डेब्यू भी बस वो का प्लान होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी साल वेट करते हैं। रणबीर कपूर की पहली फिल्म कौन सी थी? सावरिया। सोनम कपूर की भी वही थी। तो उसमें आप शाहरुख के साथ, मुझे वो फिल्म नहीं लगी, मुझे पता है दोनों की एक ऐड लगा, मतलब जैसे अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। एक शख्स से जिसे अब इस जुमले से प्रॉब्लम हो रही है, माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप कन्वर्ट थे तो सब कुछ है, माँ बाप ये थे तो माँ बाप खुश हैं तो सब कुछ है। आपसे ख़त्म हो गया, मुझ पे आ गया। आपने लगता कोई सुना दी उसे याद है? आपको पता है, मैं वैसे तो कबल वक्त हो गया ये बात करना, लेकिन हेटर्स हों या लवर्स हों, जो भी हों, मैं हर किसी की बात को प्रायोरिटी देती हूँ। उन्होंने जैसा जैसा कहा मैंने वो मानना शुरू कर दिया। अब उन्होंने थोड़े दिनों पहले कहा कि भाई आप तो मोदी जी की तोती है, तो तोती तो हरा कलर पहनती है, तो आप हरा कलर क्यों नहीं पहनती है? उनका हाँ यार, मेरे पास ग्रीन ड्रेस तो है नहीं, मैंने स्पेशली ग्रीन ड्रेस डिज़ाइन करवाई है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे थोड़े दिनों में मैंने वो पहनी भी होगी। तो वो डेडिकेटेड है उनके लिए, यानी कि उनकी जो भी फरमाइशें हम उसे पूरा करेंगे। तो आप भी उनकी फरमाइशें पूरा करें, फिर वो उनको आपसे भी मसला नहीं है। अब उनको प्रॉब्लम है कि माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप है तो सब कुछ है। चले खैर, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाइक ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लाइक अ ट्रेलर, हिंदी विजय देवरकोंडा, पुरी जगन्नाथ, अनन्या पांडे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक लायन और टाइगर की औलाद है ये, क्रॉस ब्रीड है मेरा बेटा। नाम है लायन, नाम है टाइगर, दोनों का मिक्स, they call me लाइगर। कहते हैं बेटा मुझे तुझ में तो है फायर, बहुत बड़ा काम करेगा ये है डिजायर। थोड़े शेर बब्बर, थोड़े से हम टाइगर, दोनों के हम मिक्स बेबी, कहते हैं हमको लाइगर। स्लैग लेवल हाई और दिखते हम हजारों में, एक ही तो है चन्ना मामा इन सितारों में, हम ही तो है रेड रोज इन बहारों में, अपने जैसे बिकते नहीं इन बाजारों में। I love you. Hey! Attack! Stay away from my life. What the hell? Attack! I'm a fighter. If you're a fighter, what am I? पुरी जगन्नाथ सिटी है ना? जी जनाब, बहुत ही धमाकेदार किस्म का एक्शन। अच्छा, ये बॉलीवुड मूवी है, साउथ मूवी है ना? तो थोड़े दिनों पहले मैंने जैसे कि आपसे जिक्र भी किया था कि इनको ऑफर किया गया था बॉलीवुड में 1-2 मूवीज़ को, तो इन्होंने मना कर दिया। हीरो ने विजय देवरकोंडा ने, माय मोस्ट फेवरेट। तो इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं काम करना है। ऐसे महेश बाबू को भी ऑफर हुई थी तो उन्होंने भी मना कर दिया था। लेकिन मैं हैरान हूँ कास्ट देखकर, अनन्या पांडे, क्योंकि वो तो बॉलीवुड स्टार हैं, तो उन्हें लिया गया है, यानी कि उन्होंने साउथ में काम किया है। इन्होंने अपना साउथ मतलब छोड़कर नहीं बॉलीवुड में काम किया, लेकिन उनको अच्छा, थोड़े दिनों पहले मैंने इस मूवी के हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ और कुछ बातें वगैरह सुनी थी। अपने आप में मुझे ऐसा लगता है, जो भी रिव्यूज़ में देख रही हूँ, जो भी बातें मैं सुन रही हूँ, जितने भी कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, लोगों के अपने अपने राय होते हैं, ओपिनियंस होते हैं,
तो उससे मद्देनजर रखकर मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉकबस्टर रहने वाली है, क्योंकि बिल्कुल। हर किसी का अच्छा रिव्यू है। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि साउथ की एक बात 100% कन्फर्म है कि ये जब भी कोई मूवी लाते हैं, इनकी हज़ारों मूवीज़ होंगी, पता नहीं किस तरीके से एक यूनिक पीस ढूंढते हैं, यूनिक स्टोरी ढूंढते हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं। मतलब मैंने अक्सर नोट किया है कि लोगों को फिल्म बनानी होती है ना, तो फिर कोई सी भी फिल्म बना लेते कोई हैं। सी भी फिल्म बनानी है, अच्छा भी फिल्म बनानी है, चलो कोई स्टोरी देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब तक नहीं बनाते, जब तक इन्हें कोई बहुत ही मतलब की चीज़ ना मिले, जिसमें आप इनको डम ना लगे, वो इन्होंने- सब्जेक्ट नहीं वो उठाते हैं, नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं ऐसे लल्लू पंजू नहीं इन्होंने करते। फिल्म बनानी नहीं होती। हाँ, कोई आ जाती है इनकी आइडिया, कोई जहन में आ गया, किसी राइटर से इनकी डील हो गई, किसी राइटर ने बहुत यूनिक चीज़ दे दी, मुझे लगता है तब फिल्म बनती है यानी कि आप कह रहे हैं कि इंतजार में होते हैं शायद। कि कोई ऐसा सब्जेक्ट मिले जो बड़ा तो हटकर बनाए। हो, तो हम मूवी बनाना मजबूरी नहीं। वरना हाँ। 2 साल 3 साल तक कोई डायरेक्टर अगर मूवी नहीं बना रहा, तो वो इसलिए नहीं बना रहा कि उससे कोई मतलब की चीज़ नहीं मिली। सही। हमारे यहाँ या कॉमन ये देखा जाता है कि 2 साल हो गए डायरेक्टर ने काम नहीं किया, तो शायद लोग ये समझेंगे सही। कि यार इससे तो काम ही नहीं मिल रहा, कोई इन्वेस्टर इस पे भरोसा भी नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये भी देखें, आपने देखा जितनी भी हमने ट्रेलर्स देखे, जितने भी टीजर देखे, हर फिल्म अपने आप में ऐसा लगता है कि यार एक बिल्कुल हटके। अब इसमें देखें आप, बिल्कुल फाइट, क्रॉस ब्रीडिंग, लाइगर बिल्कुल। बने हैं, वो बोल नहीं पा रहे। लाइगर क्या होता है? वही तो आपने तो बताया था, टाइगर और लायन की हाँ, क्रॉस breeding से ब्रीडिंग होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी डिफरेंट लगी कि अनन्या पांडे के हवाले से बात करना चाहूँगी थोड़ी सी, कि वैसे तो मैंने ज़्यादा उनकी मूवीज़ देखी नहीं है, लेकिन मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की नहीं लगती। सही। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड हम विजय की बात करें, तो विजय अपने आप में मतलब कमाल है। उनकी एक्टिंग नो डाउट 100% आप उनको पूरे 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हो एक्टिंग को लेकर। तो अनन्या से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन विजय से बहुत सारी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बाहुबली की जो मदर बनी थी, ये वही थी ना? बिल्कुल वही थी। मुझे इन एक्ट्रेस का नाम नहीं पता, लेकिन इनकी एक्टिंग, ओ माय गॉड, आपको पता है ये ज़्यादातर काम अपनी आंखों से लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आइस एक्सप्रेशंस एक एक सेकंड में बदलते हैं इनके, और ये कमाल, ये महारत चंद्र शायद बाबू। ही किसी को हासिल बहुत कम होती लोगों, है। बहुत कम। एक ऐश्वर्या के हवाले से मैंने बहुत सुना था कि वो अपनी आइस से बड़ा काम लेती है। अमिताभ के हवाले से सुना, शाहरुख के हवाले से सुना, चंद और लोग बस हाँ, कुछ काउंटिंग गिने चुने, के। हाँ कुछ गिने चुने, हर कोई नहीं दे पाता वो एक्सप्रेशन। लेकिन इन लेडी के अंदर मैंने ये बात नोटिस की है जब मैंने बाहुबली देखी, कि एक एक सेकंड में इनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, गुस्से वाले, प्यार वाले, इमोशनल वाले, और बड़ा मतलब अपनी आंखों से ही एक्ट कर देती हैं ज़्यादा। अच्छा, एक सस्पेंस इस फिल्म के अंदर रहेगा जब तक फिल्म नहीं आएगी। एक टेंशन दिमाग में रहेगी क्या कि क्रॉस ब्रीडिंग हुई कैसे, मतलब क्या क्योंकि चीज़ ये था। तो इंसान है, बिल्कुल इंसान ही है, तो क्या मामला था, क्या नहीं था। और फिर ये थोड़े से एबनॉर्मल भी दिखाए गए, बिल्कुल है ना? तो कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये कहीं ना बहुत गुस्से कहीं में भी ये कहीं ना कहीं एंड में राज फिल्म हाँ, में से लड़खड़ा रहे हैं, और कुछ आवाज़, कुछ वर्ड्स अदा कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा एक सीक्रेट रहा होगा। सीक्रेट रहा होगा, फिर वो रिवील होगा एंड में। अच्छा, एक चीज़ है कि इनकी मैंने एक फिल्म देखी है, शायद 2-3 देखी हैं, लेकिन एक मैंने इनकी जो फिल्म देखी है विजय की, इत्तेफाक है कि वो लव स्टोरी थी। अच्छा, उस दिन से अभी तक मुझे इनके अंदर जो है ना, जैसे अब ये एक्शन फिल्म है बेहतरीन, लेकिन मुझे ये इसमें सूट नहीं करते एक्शन में। मतलब लव स्टोरी हो, जिस तरीके से क्यूट हैं, जिस तरीके से ये, मतलब जिस तरीके से, अच्छा ये एक होता है ना कि जिसे हम ताकतवर देख लें एक दफ़ा फिल्म में, जैसे यश हो गया, जैसे प्रभास को हमने देख लें, या किसी और को देख लें जैसे यश हो गए, तो हम उन्हें कबूल कर लेते हैं। मुझे ये शायद उस पहली फिल्म की वजह से, जिसमें ये राइटर होते हैं शायद, और लिखते हैं, स्टोरियाँ लिखते हैं, तो बिल्कुल उस तरह के कैरेक्टर में मुझे लगता है आपको 2-3 मूवीज देखनी चाहिए। तो ये एक्शन बड़ा कमाल का करते हैं। तो एक्शन मूवी मैंने नहीं देखी। और तो आपने लव स्टोरी देखी, और मैंने इत्तेफाक से एक्शन मूवी देखी है। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से ना मुझे वहाँ पे वो फिट नहीं लगा। आप देखेंगे ना तो आप शायद कहेंगे कि ये जितना फिट है शायद कोई और फिट ना हो। मतलब वो मूवी के हिसाब से कैरेक्टर ढालना, जब ये एक्शन करते हैं ना, तो ओ माय गॉड, आपको लगेगा शायद कोई और हीरो कर ही नहीं सकता था। जैसे अल्लू अर्जुन है, हाँ। जैसे मतलब है कि ये है कौन, महेश बाबू। तो इस तरह से मतलब है कि इन्हें हम कबूल कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा।
इनकी मैंने एक ही मूवी देखी, उसमें एक भी फाइट नहीं थी। टोटल लव स्टोरी बड़े इनोसेंट से होंगे ये, लेकिन जब इनको एक्शन दिया जाता है ना तो फिर आप देखा करें इनकी एक्टिंग कमाल। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा अपना परसेप्शन। अच्छा एक चीज़ और है, अब देखिए आवाम जो होती है ना किस तरीके से चीज़ों को दिमाग में बिठा लेती है। तो कभी भी कोई भी आप अक्सर नोट करें कि स्टार कास्ट के जो बच्चे होते हैं, आप अक्सर नोट करें कि उनकी पहली फिल्म उनका इंट्रोडक्शन होता है, वो बहुत क्लासिक होती है। आपने नोट किया होगा वो आलिया भट्ट की ले लें आप। अब मुझे नहीं पता, आपको याद होगा या किसकी पहली फिल्म, जैसे सारा अली खान की देख लें और सोनम कपूर की देख लें आप, मतलब किसी को भी आपने जिंदगी भर क्या बना के पेश करना है। Exactly. वो पहली फिल्म कैरेक्टर आपके दिमाग में फिट हो जाता वो है। पहली फिल्म में आपको करना होता है। पहली फिल्म इनकी मुझे ऐसा लगता है स्टार कास्ट, खासतौर पे ज़्यादातर स्टार कास्ट ही चल रही हैं। आप रणबीर कपूर को देख लें, अनन्या भी स्टार कास्ट ही है। ठीक है ना, मतलब स्टार कास्ट का मतलब बच्चे जो मैं समझ गई स्टार के, तो इनकी आप मुझे लगता है एक पहली फिल्म इनकी बड़ी बेहतरीन डिज़ाइन तरीके से, और इनका डेब्यू भी बस वही का प्लान होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी साल वेट करते हैं। रणबीर कपूर की पहली फिल्म कौन सी थी? सावरिया। सोनम कपूर की भी वही थी। तो उसमें आप शाहरुख के साथ मुझे वो फिल्म नहीं लगी, मुझे पता है दोनों की एक ऐड लगा, मतलब जैसे दोनों की एक्टिंग, दोनों की परफॉर्मेंस, दोनों के गाने, मतलब ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक फिल्म बना के इन दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। मुझे ऐसा लगता है। तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने इनकी पहली फिल्म देखी लव स्टोरी वाली, तो मेरे जहन में उस तरह छप के, इसीलिए कोई भी समझदार लोग पहली फिल्म बड़ी सोच समझ के अच्छा सही, आप सही कह रहे हो। दूसरी बात ये, आपकी बात का जवाब मैं आपको ऐसे दूंगी कि आपने माय नेम इज खान देखी थी? शाहरुख को देखा था, क्या कैरेक्टर था। बिल्कुल। और आपने एक्शन भी देखे हैं शाहरुख का। बिल्कुल। तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ माय नेम इज खान देखे, वो एक्शन ना देखे, बिल्कुल, वो कभी तवक्को कर सकता है कि शाहरुख कितने अच्छा एक्शन और इतनी अच्छी मूवीज करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना, कि वो बोलेंगे नहीं ये तो थोड़े से मतलब कमजोर माइंडसेट होता है, माइंडसेट हो जाएगा आपका। और हमारी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म का भी प्रॉब्लम यही है कि हम इन्हें ड्रामों में देख रहे हैं तो हमें इन्हें फाइट करते हुए इतने अजीब से लग रहे होते हैं। मतलब दानिश तैमूर मारे और कोई उड़ के जाए तो लगता ही नहीं है, क्योंकि दानिश तैमूर, अच्छा ये जो सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये लोग हमें एक अलग दुनिया के लोग लगते हैं फिल्म के अंदर। ये ताकतवर लगते हैं, ये बहुत ज़हीन लगते हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं, ये सुपर लोग लगते हैं, ये सुपर पीपल होते हैं। अच्छा ड्रामों में जो होता है वो साधारण लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं। अच्छा विजय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यश की जर्नी में की एक वीडियो हमने देखी थी, साथ में देखी थी, जिसमें थोड़ा सा जिक्र था विजय का भी, कि उनकी जर्नी के हवाले से बताया गया बड़ा टफ रहा उनका सफ़र, और बहुत उन्होंने मेहनत करी, और पता नहीं ड्राइवर वो कंडक्टर वगैरह भी थे बस के। विजय उसी में विजय का भी जिक्र था कि जैसे विजय ने बहुत मेहनत करी है। तो मुझे लगता है ये लोग ना बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बहुत नीचे से ऊपर आए, बहुत मेहनत करके और बहुत कुछ करके। तो उस वीडियो में मुझे एहसास हुआ था, मैं पहले विजय के हवाले से समझती थी बड़े अच्छी फैमिली से हुए होंगे और आ गए होंगे, ट्राई किया होगा और अलग काम कर गई होगी, जिस तरीके से इनकी पर्सनैलिटी को देखकर। तो मैं ये कह रही हूँ कभी हम बहुत गलत जज कर लेते हैं किसी के बारे में, हमें पता नहीं होता। और मूवी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ बहुत ही धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा, और बिल्कुल ये एक अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ये कह सकते हैं। इस फिल्म को यूँ समझ लो कि 16 साल से लेके 18 साल से लेके 35 साल तक के लोगों के लिए है, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि बिल्कुल जो टीन एज के ऊपर और मैच्योर एज से कम। यानी आप नहीं देखेंगे? मिसाल के तौर पे मजाक था, चेक कर रही थी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। देखिएगा, अच्छी है, कोई मसला नहीं, कोई हमें एज की रोक नहीं लगा रही, 40 साल के लोग भी देख सकते हैं। नहीं मैं बता रही हूँ, पापा भी देख सकते हैं मेरे, अपने पापा की बात करिए। अच्छा भाई, खैर बहरहाल बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत कुछ बोलने को था, बहुत बातें थी, सारी उड़ गई हवा में। खैर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये यंग लोगों के लिए ज़्यादा मतलब है कि बहुत ज़्यादा। और आपको पता है किसी भी देश का सबसे ज़्यादा आबादी यंग लोगों की होते हैं। और एक्शन, अच्छा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पॉइंट है जो साउथ इंडिया वालों ने आवाम की नस को पकड़ा हुआ है, इमोशन। आप एक्शन दिखा दें, आप हिस्ट्री दिखा दें, आप कुछ भी दिखा दें, वो उन्हें सही मायनों में आवाम के इमोशन से खेलना आता है। अच्छा, आपने इसकी अम्मी का मामला देखा? मैं वही कह रही हूँ। अच्छा ये कैरेक्टर जो करती हैं
उसमें बड़ा रोब होता है, बड़ी मजबूती होती है। यानी कि हम नॉर्मली हम अपने पेरेंट्स को देख लें, दूसरे के पेरेंट्स को देख लें, तो हम अक्सर देखते हैं माएँ जो होती हैं बड़ी लाचार होती हैं, बड़ी मिस्कीन होती हैं। अगर बेटे पे कोई आफत आती है तो उनको रोकती हैं, पीछे करती हैं, बेटा रहने दे, तेरी जान पे ना बन जाए, कोई मसले मसाइल ना हो जाए, छोड़ दे, ख़त्म कर दे। लेकिन ये पहली माँ देखने को मिल रही है मुझे जो इतनी कॉन्फिडेंट है अपने बेटे को लेकर कि वो तो ये है, वो तो वो है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर बुर्दबारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और वैसे भी मतलब है कि इनकी पर्सनैलिटी खुद भी एक बुर्दबारी वाली, वो भी हमारा इमेज एक बैठा हुआ है ना बाहुबली के लिए। बाहुबली देखकर यूं करके यूं खंजर से क्रैक कर लेती, बाहुबली नहीं यूं करती है, बच्चा हाथ में होता है, हाँ, यूं देखा है मैंने। पता नहीं यूं खंजर निकालती खड़ाक। अरे सॉरी को ना देखा था आपने? मैं वही तो कह रहा था, क्या सीन था यार, एक्शन। मतलब बाहुबली यार। अच्छा, उस सीन के बाद जो वो बच्चे को लेके स्टार्ट, क्या खतरनाक स्टार्ट दिया यार। आपको पता है मुझे शायद कोई एक ट्रेलर भी याद नहीं आता जिसमें हमने बाहुबली का जिक्र ना किया हो। हम हमेशा बाहुबली की बात करते हैं हर ट्रेलर में। स्लोगन हो गया एक तरह से। खैर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन एक्शन एक्शन। दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।